रिसेंटली आप सभी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हुआ एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट देखा रहा होगा, जो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। इस एक्सीडेंट में एक्सप्रेसवे पर एक कार को रिवर्स किया जाता है, तभी पीछे से एक दूसरी कार उसको हिट कर देती है और अनफॉर्चुनेटली सामने वाले कार में ऑलमोस्ट पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। अब ऐसे एक्सीडेंट्स को देखकर हमें बस यही सीखना होता है कि हमको इनके जैसी गलती नहीं दोहरानी है कभी भी। हालांकि अपने चैनल के जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो लगातार ऐसी घटनाएं देखते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी गाड़ी चलाते समय इस तरह की कोई गलती करते होंगे। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग रोड्स पर चलते हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच नहीं पाते हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे लापरवाह लोग भी होते हैं जो सब कुछ जानने समझने के बाद भी, ऐसी चीजें देखने के बाद भी वही गलतियां दोहराते हैं। यही वाला वीडियो देखो जो रिसेंटली मिस्टर अमन ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से NH5 से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन वाला हाईवे है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं। अब जैसे ही कार थोड़ा सा आगे जाती है और इस ब्रिज पर पहुंचती है, सामने की तरफ आप देख सकते हो एक महिंद्रा थार को रिवर्स करके लाया जा रहा होता है। अब वीडियो को हम थोड़ा सा पीछे करते हैं तो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है वहीं पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक रोड जा रहा है। शायद इस थार के ड्राइवर को इसी रोड पर जाना होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं और आगे की तरफ चले जाते हैं और थोड़ा बहुत नहीं भाई काफी आगे चले जाते हैं। अब जनरली आपको ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपका एग्जिट मिस हो गया हो, कट मिस हो गया हो, वहां पर आपको सीधा जाना होता है। आगे जो भी कट मिले वहां से यू टर्न लेकर वापस आएंगे, फिर आप सही तरीके से जाएंगे, चाहे इसमें कितना भी दूरी तय करना पड़े, चाहे कितना भी आपका फ्यूल क्यों ना जाए। लेकिन जो रेकलेस ड्राइवर्स होते हैं वो इन चीजों को आंख बंद करके इग्नोर कर देते हैं और वो इस तरह से कुछ हरकतें करते हैं। इन भाई लोगों को ना अपने जान की कोई परवाह होती है, ना ही दूसरों के जान की परवाह होती है। आप देख सकते हो पीछे से लगातार गाड़ियां चले आ रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक ब्लाइंड कर्व भी है। बाई चांस वहां से कोई गाड़ी आ रही होगी या इन्हीं की तरह कोई और रेकलेस ड्राइवर हद से ज्यादा तेज रफ्तार में अपने गाड़ी को चलाते हुए ला रहा होगा, तो उस समय क्या सिचुएशन क्रिएट होगा बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये सॉफ्ट टॉप वाली थार है, गाड़ी अगर पलटी तो अंदर बैठे पैसेंजर्स का बुरा हाल हो सकता है। तो ऐसे ड्राइवर्स रोड्स पर आम लोगों के लिए बहुत बड़े खतरा हैं और आपको आज के इस वीडियो में इन्हीं से मिलते जुलते कुछ रेकलेस ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे। ये अगला वाला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली झारखंड के रांची से अपने एक व्यूअर ने शेयर किया था। भाई साहब अपने कार से एक सिंगल रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। काफी जबरदस्त बारिश हो रही है और सड़क पूरी तरह से गीली है। बिल्कुल सामने की तरफ आपको एक मारुति सुजुकी ऑल्टो चलती हुई दिख रही होगी जिसके हजार्ड्स ऑन है। अब जिस स्पीड में ये भाई साहब चल रहे हैं उतनी भी लो विजिबिलिटी नहीं है या उतना भी तेज बारिश नहीं हो रहा है। ये कुछ ज्यादा ही अपने गाड़ी के स्पीड को कम रख कर चल रहे हैं, 10-15 किलोमीटर पर आवर के आसपास। और सिर्फ यही नहीं, इनकी गाड़ी सीधा चलते चलते अचानक से राइट में चली गई है, जिस पर ये कुछ देर तक ध्यान नहीं दे पाए हैं। बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ से एक 2 व्हीलर आ रही होती है जिस पर 2 लोग बैठे होते हैं। 2 व्हीलर की स्पीड नॉर्मल होती है, कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है, हालांकि थोड़ी सी बारिश के हिसाब से तेज है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ और ही सिचुएशन क्रिएट हो गया है। जब 2 व्हीलर राइडर ऑल्टो को अपने तरफ आता हुआ देखते हैं तो ये एकदम से पैनिक हो जाते हैं और शायद फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, जिसके बाद इनकी गाड़ी तुरंत ही स्किड हो जाती है और ये दोनों ही लोग बाइक के साथ सड़क पर नीचे गिर जाते हैं। अब इनको एग्जैक्ट कितनी चोटें आई वो तो नहीं पता, इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था, लेकिन वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनमें से एक को थोड़ी बहुत इंजरीज आ गई हैं। तो इसीलिए आपको हर जगह हेलमेट पहन कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। एटलीस्ट आप किसी भी तरह के मेजर इंजरीज से बच सकते हो। बॉडी वगैरह पर थोड़ी बहुत चोटें आएंगी, वो समय के साथ ठीक हो जाएंगी, लेकिन सर पर जो चोट लगती है वो बड़ी खतरनाक होती है। बाकी वही बात करें ऑल्टो के ड्राइवर की, तो यहाँ पर गाड़ी राइट क्यों गई वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसा सिचुएशन तब क्रिएट होता है जब आप डिस्ट्रैक्ट हो, सामने की तरफ ना देख रहे हो। अब गाड़ी में 3-4 लोग बैठे हुए हैं तो हो सकता है ये आपस में बात कर रहे हो या फिर हो सकता है फ़ोन वगैरह चला रहे हो, जिससे इनको पता ना चल पाया हो कि गाड़ी कब राइट में चलेगी। जब इनका नज़र सामने की तरफ गया तो इन्होंने अचानक से स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाया है और इसे भी रेकलेस ड्राइविंग ही बोलते हैं। आप अगर पूरी तरह से सड़क पर ध्यान रखकर गाड़ी को नहीं ड्राइव कर सकते हो तो आप आज नहीं तो कल खुद के साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाओगे, जैसा अभी इन्होंने किया है। बात करते हैं अगले इंसिडेंट पर जिसे रिसेंटली नवी मुंबई से मिस्टर आरुष ने शेयर किया था। भाई अपने कार से फैमिली के साथ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक चौड़ा सा रोड है जिस पर राइट साइड में हैवी व्हीकल्स चल रही हैं, लेफ्ट साइड में डैश कैम वाली कार है और बीच से ये फोक्सवैगन पोलो डैश कैम कार को ओवरटेक कर रही होती है। और भाई पोलो की स्पीड यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब 80 to 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास इसे रखकर चलाया जा रहा होगा। अब जैसे ही ये डैश कैम वाले कार को ओवरटेक करती है और आगे की तरफ जाती है, अचानक से गाड़ी पूरी तरह अनकंट्रोल हो जाती है और एकदम से खिंचते हुए जाकर ट्रक के लेफ्ट साइड फ्रंट कॉर्नर में लड़ जाती है। अब जैसा कि यहाँ पर पोलो की स्पीड ज़्यादा थी, साथ में ट्रक भी ठीक ठाक रफ्तार में चलाया जा रहा था, तो काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा जिसने पोलो को पूरी तरह से घुमा दिया। थोड़ी दूर तक ट्रक इसको अपने साथ लेकर गया, फिर आगे जाकर ये एक बार और घूम गई और तब तक ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लिया था।
अब भाई फॉर्चुनेटली यहाँ पर टक्कर कोई बहुत ज्यादा भयानक या फिर जबरदस्त नहीं हुआ, मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई जबरदस्त नहीं पड़ा, वरना ऐसा स्पीड में जब ट्रकें गाड़ियों को हिट करती हैं तो आपने देखा होगा गाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, फिर चाहे वो कोई भी सेफ कार क्यों ना हो। हालांकि इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें गाड़ियों में ज्यादा कोई डैमेज नहीं आता है। यहीं पर आप देख लो पोलो का ड्राइवर साइड डोर थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है, फेंडर डैमेज हो गया है, बाकी पूरी गाड़ी काफी हद तक सेफ दिखाई पड़ रही है। हालांकि जिस स्पीड में और जितने ज़बरदस्त तरीके से ये हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में जो टक्कर लगा है जिससे गाड़ी पूरी तरह से घूम गई है, पोलो की जगह कोई और गाड़ी रही होती तो चांसेस हैं कि वो अनकंट्रोल होकर पलट सकती थी या फिर मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में भी जा सकती थी। पोलो की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, इसलिए इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाई वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि ड्राइवर से गाड़ी अनकंट्रोल कैसे हुई, क्योंकि जब इन्होंने डैश कैम कार को ओवरटेक किया है तो एक ठीक ठाक स्पेस था निकलने का और गाड़ी सीधा निकल भी गई थी। इसने डैश कैम कार को पूरी तरीके से क्रॉस कर दिया था, आगे चली गई थी, लेकिन ये अचानक से राइट साइड खिंच गई है। ऐसा लग रहा है कि इसका ब्रेक लगाकर ड्राइवर ने गाड़ी के स्टीयरिंग को एकदम से राइट घुमा दिया है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ड्राइवर खुद इस तरह की कोई जानलेवा चीज करेगा नहीं। वहीं कई बार गीले रोड्स पर भी आपने देखा होगा कुछ गाड़ियां हाई स्पीड में होने की वजह से इजीली अनकंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन जिस तरह से वो अनकंट्रोल होती हैं वैसा कुछ इसमें देखकर नहीं लग रहा। बाकी आप सभी ने वीडियो देखा, कमेंट में बताइए कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या हो सकता है। और अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाया तो हमारा यानी रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए, अभी इस पर ऑफर चल रहा है, वेबसाइट पर जाइए और चेकआउट करिए। बाकी इसका वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो। दुनिया तो तू अलग मेरी समझ तो बात तू बात करते हैं अगले भयानक एक्सीडेंट पर जिसे रिसेंटली कर्नाटका से अपने ही व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से बेंगलोर से चिकमंगलुरु की तरफ जा रहे होते हैं। वीडियो में आप देख सकते हो ये एक 2 लेन वाला हाईवे है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है और दोनों ही तरफ की गाड़ियों को नॉर्मल स्पीड में सही तरीके से चलाया जा रहा होता है। लेकिन आपने देखा होगा ऐसे हाईवेज पर जो सिंगल और पतले होते हैं उस पर कई सारे इम्पेशेंस ड्राइवर होते हैं, मतलब इनको कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी होती है अपने सामने चल रहे गाड़ियों को ओवरटेक करने की और वो रेकलेसली ऑपोजिट लेन में घुस जाते हैं और उनके वजह से कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। खैर डैश कैम वाली कार जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है सामने की तरफ आपको एक पैसेंजर बस दिख रही होगी जो हाई स्पीड में इस टियागो को ओवरटेक करते हुए बिल्कुल रोड के बीच में आ गई है, मतलब इतना राइट में आ गई है ये कि डैश कैम वाले कार को लेफ्ट साइड में उतरना पड़ा और ये एकदम इससे छूते हुए निकली है। खैर यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बस क्रॉस करती है सामने की तरफ ऑपोजिट लेन से एक टोयोटा इनोवा अचानक से राइट साइड में आ जाती है, यानी रॉन्ग साइड में आ जाती है और सीधा आकर डैश कैम वाले कार को जो टाटा नेक्सॉन होती है उसको हिट कर देती है। और भाई ये टक्कर बहुत ही ज्यादा भयानक और जबरदस्त होता है। डैश कैम कार को भी 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाया जा रहा था, वैसे ही स्पीड इनोवा की थी, थोड़ी बहुत ज्यादा रही होगी उसकी। और इन दोनों ही गाड़ियों का राइट साइड आमने सामने से लड़ा है, जिसके तुरंत बाद ही आप देख सकते हो नेक्सॉन का एयर बैग भी ओपन हो गया है दोनों। अब भाई यहाँ पर इनोवा के अनकंट्रोल होने का एग्जैक्ट रीजन क्या था वो तो क्लियरली नहीं बोला जा सकता है, लेकिन इनोवा के ड्राइवर ने बताया कि उनके गाड़ी का पहिया बस्ट हो गया था जिस वजह से गाड़ी अचानक से अनकंट्रोल हो गई है और राइट साइड में चली आई है और इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए कंपनसेट भी किया था। हालांकि भाई ये पूरी तरह से सही है या नहीं उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे ही बस क्रॉस हुई है इनोवा राइट साइड में आने के लिए घूम चुकी थी। अब ऐसा कई बार तब भी होता है जब गाड़ी के ड्राइवर्स अपने सामने चल रहे गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हों और हड़बड़ी में उनसे मिसजजमेंट हो जाए, या फिर कई बार ऐसी चीजें डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी होती हैं। तो अब यहाँ पर पहिया फटा या फिर ड्राइवर की कोई लापरवाही थी उसे क्लियरली नहीं बोला जा सकता है। कुल मिलाकर अच्छी बात यह थी कि दोनों गाड़ियों के पैसेंजर्स पूरी तरह से सेफ थे, किसी को बहुत ज्यादा कोई इंजरीज नहीं आई थी। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इनोवा अनकंट्रोल क्यों हुई, कमेंट करके जरूर बताएं।